बैक वक्त याद होना जरूरी है, मुहद्दिस के लिए भी और मुफस्सिर के लिए भी। तो लवाजिमात कितनी चीज है, उतनी लवाजिमात में सारे उस्ताद के कदम चूमने पड़ते, सारे उस्ताद के पास निगरानी में रहनी पड़ती है। भाई मुझे मौलाना हजरत जो भी अपने लैंग्वेज में कह रहे हो आप इस्तेमाल करते हैं, हजरत बोल देते हैं, मौलाना बोल देते हैं, मौलवी साहब बोल देते हैं, या मोहतमीम साहब बोल देते हैं, या नाजिम साहब बोल देते हैं, वो आपका लैंग्वेज आप समझिए, लेकिन अददन लैंग्वेज होना चाहिए, अदब से रिलेटेड आपका भाषा होना चाहिए, आपका लैंग्वेज होना चाहिए। आप वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अदब में रह के, हजरत जी हमारे को नहव समझ में नहीं आ रहा, सर्फ समझ में नहीं आ रहा, ये आयत हमारे दिमाग में नहीं, मैं हिफ्ज़ कर रहा था, ये आयत हमारे दिमाग में बैठ नहीं रहा, हम उस्ताद से पूछेंगे, उस्ताद क्या तरीका बताते हैं, उस्ताद की निगरानी में रहना। अगर आप मदरसे से भी बाहर चले गए, मदरसे से बाहर सोचेगा आप तो मदरसा पढ़ लिया हूं मैं, क्या जरूरत है हाफिज की, वो किसी फील्ड में नहीं चल सकता, ये मेरा तजुर्बा है, किसी फील्ड में नहीं चलता। अगर उस्ताद की जिम्मेदारी में रहते हैं, मैं एक खुद तारीखी आदमी हूं, मैं ऐसे उम्र में पढ़ाई शुरू किया हूं जिस उम्र में बच्चे शादी करना चाहते हैं। 18 साल की उम्र में मैं पढ़ाई शुरू किया हूं, नाजरा से लेकर बुखारी तक 18 साल की उम्र के बाद पढ़ाई शुरू किया हूं। मेरा दाखला मदरसे में होता नहीं था, किसी उस्ताद ने मुझे चोर तक कहा, इस चोर का दाखला क्या लेंगे, क्यों जितनी बड़ी दाढ़ी इस वक्त है उतनी बड़ी दाढ़ी लेके मैं पढ़ने निकला था। ना मेरे वालिद साहब थे हयात में, वालदा थी सिर्फ हयात में, कि भाई वालिद साहब पैसे दे रहे हैं तो मजबूरन हम पढ़ने चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने कीचड़ से निकाल कर जन्नत देने का फैसला किया, तो मुझे अल्लाह ने मदरसा लेके गया। चाहे जाए कि वो कौन से भी बहाना हो, मैं मदरसा में गया, एक मदरसे में दाखला नहीं लिया, दूसरे मदरसे में गया दाखला नहीं लिया, तीसरा मदरसा था उसी शहर कानपुर में, उसमें भी दाखला नहीं लिया। कौन लेगा, इतना बड़ा बच्चा और नाजरा पढ़ने से लेकर बुखारी पढ़ने का तमन्ना रखता हो, और शक्ल किसी से बात करने की भी उतनी अदबन बात नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि वो उर्दू नहीं आती थी। कानपुर शहर में लखनऊ की उर्दू आती, वो अदबी उर्दू है, वो उर्दू मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मैं बिहारी हूँ। मुझे जो उर्दू आती थी वो टूटी फूटी उर्दू आती थी, तो बात करने में एक उस्ताद ने मुझे चोर तक कहा। लेकिन अल्लाह का करम है, उस तीसरे मदरसे में, तीसरे दर्जे का मदरसा जिसमें दाखला हर किसी को आया था, तो फिर भी उसमें नहीं हुआ, तो वहां से मजबूरन में परेशान होने के बाद किसी ने कहा कि यहाँ कोई एक आदमी रहते हैं जो तुम्हारे वालिद साहब से ज्यादा ताल्लुक रखते, तो उसके पास गए। मैं बोला मैं फलाने का बेटा हूं, मैं गया, बोला चलो मैं गोश्त पका रहा हूं, खा लो, फिर तुम फलाने आदमी के बेटे हो तो मैं जरूर दाखला कराऊं। उनकी सिफारिश चलती, उनके सिफारिश से भी दाखला नहीं लिया, उनके सिफारिश से भी दाखला नहीं लिया। सुबह से लेकर शाम तक बेचारे बैठे रहे, तो लास्ट में दाखला लिया, एक दरखास्त लिखवाई गई। मुझे दरखास्त लिखने नहीं आता था, जामिल को मैं कितने टुकड़े में लिखा हूं अल्लाह का वो पता नहीं। जामिल उलूम मदरसा जामिल उलूम नहीं लिख पाया, पटकापुर नहीं लिख पाया, वैसे हिसाब में था, मैं लिखना नहीं आता था मुझे, लेकिन उसी टूटे फूटे में दरखास्त लिखा। मैं उस्ताद से पूछ के दरखास्त लिखने के बाद दाखला हुआ, और अल्लाह का करम है, जब दाखला हुआ तो मैं फारसी में दाखला लिया। मैंने कहा नाजरा भी मेहनत करूंगा, मुझे फारसी में दाखला चाहिए, और फारसी पहला क्लास होता है आलिम का, पहली सीढ़ी, उसमें दाखला लिया मैं, और दाखला लिया सासमाई में, क्लास में फर्स्ट आया हूं। उसके बाद मुझे हौसला बना, उसके बाद मैं दूसरे मदरसे में पढ़ने गया, जो बड़ा मदरसा था जहां दाखला नहीं हुआ।
बिंदास दाखिला हुआ, पढ़ के निकला मैं। और मैं अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि माँ बाप ने जबरदस्ती भेज दिया। जिसको अल्लाह तबारक व तआला